11 में मैं हूं रितु सिंह और सबसे पहले बात भोपाल की विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। किसान और युवाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बंदर के गेटअप पे विधायक पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है विधानसभा के बाहर। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि विधानसभा के बाहर अलग अलग तरीकों से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। आज बंदर के गेटअप में विधायक पहुंचे हैं और विपक्ष ने जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। तस्वीरें आपके सामने किसान और युवाओं को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज का ये प्रदर्शन कितना उग्र हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी लगातार जो है वो कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और आज विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक पहले जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे, जिसमें से एक विधायक सुनील उइके को बंदर बनाकर लाए थे और उसके हाथ में उस्तरा था और वो कह रहे थे किस तरीके से युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के हक की जो योजनाएं हैं उन पर किस तरीके से सरकार के द्वारा उस्तरा चलाया जा रहा है, उसको लेकर जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। तो लगातार जो है वो जनहित के जो मुद्दे हैं उनको कांग्रेस उठाने का काम कर रही है और उसी कड़ी में आज ये प्रदर्शन किया गया है। तो न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी लगातार जो है विपक्ष हमलावर है और तमाम योजनाओं में जिस तरीके से गड़बड़ी की आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है, चाहे वह किसानों की बीमा राशि को लेकर हो, मुआवजा राशि को लेकर हो या फिर युवाओं के रोजगार और अन्य जो कुछ युवा ऐसे हैं जिनको कोविड काल में नौकरी पर रखा गया था, बाद में उनको हटा दिया गया। तो इस तरह के तमाम जो गंभीर आरोप हैं वो कांग्रेस विधायकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उसी के चलते लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और अगर सदन के अंदर की भी बात करूं तो अलग अलग मुद्दों पर, चाहे जिन मुद्दों को लेकर बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है उन्हीं मुद्दों को लेकर अंदर भी तमाम जो प्रश्न है पूछे जा रहे हैं। देखिए, वीआईटी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके छात्रों को 3000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की, उसका मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया गया, अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया, किसानों को मिलने वाले खाद बीज का मुद्दा उठाया गया। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी इस तरह के मुद्दे वो लगातार उठाने में जुटी हुई है। जी, उठा रहा है। इसके साथ ही कई तरह के आरोप भी लगाए गए। शुरुआत से हमने देखा है शैलेंद्र की, जैसे ही सदन की शुरुआत हुई पहले दिन की कार्यवाही में ही विपक्ष का ये कहना था कि सवाल बदल दिए गए हैं, ज्यादा समय नहीं दिया गया है और ज्यादा कार्यवाही बढ़नी चाहिए ताकि ज्यादा समय रहे विपक्ष की बात की, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें सत्ता पक्ष के सामने रखे जा सके। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, सही बात है कि देखिए कांग्रेस विधायकों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि ये सत्र जो है केवल 4 दिन का सत्र रखा गया है और 4 दिन के सत्र में 230 विधायक जो हैं उनके सबके अपने प्रश्न होते हैं। 1100 से अधिक प्रश्न लगे हैं, कई ध्यानाकर्षण हैं। तो ऐसे में अगर 4 दिन का ही समय रहेगा तो जो विधायक हैं वो अपनी बात कैसे पूरी कर पाएंगे। ये मांग जो है वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पहले दिन ही उठाई गई थी कि जो सदन का जो सत्र है वो बेहद छोटा रखा गया, उसको बड़ा रखना चाहिए। लेकिन चूंकि जो अनुपूरक बजट है आज उसको लेकर भी चर्चा होनी है। हालांकि विपक्ष के जो आरोप रहते हैं उसको लेकर जो है वो हमेशा ये बात कही जाती है कि चर्चा से भागने का काम जो है विपक्ष करता है। 4 दिन का समय भी पर्याप्त होता है, अगर वो चाहे तो 4 दिन में भी पर्याप्त जो है वो। कैलाश कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके का आज प्रदर्शन रहा आप लोगों और क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखो, भाजपा सरकार यानी लंगूर के हाथ में अंगूर, इसलिए लंगूर बनकर, बंदर बनकर सभी योजनाएं खा रही है, सरकारी योजनाओं को डकार रहे हैं। और यह कहूँगा कि चाहे पिछड़ा वर्ग का हमारा हक हो, चाहे SC वर्ग का हक हो, किसानों का हक हो, युवाओं का आज नौकरी के लिए परेशान है। कितने किसान फांसी लगा रहे हैं, कितने युवा फांसी लगा रहे हैं, शहर प्रदेश में जहर फैला रहे हैं नशे के द्वारा। जहाँ तक चर्चा का विषय है कि खुद मुख्यमंत्री जी इसमें पार्टनर है। मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों पर ध्यान दें। आज विधानसभा का सत्र है, मात्र 4 दिन का शीतकालीन में रखा है और बगल के प्रदेश राजस्थान में 1 महीने का रखा है। क्या कारण है कि आप भाग रहे हो? 4 दिन में भी आप सदन में उपस्थित नहीं रह रहे, इधर उधर भाग रहे हैं और आपको इंसानों से ज्यादा कीमत जानवरों की है। मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी किसानों तरफ, युवाओं तरफ, रोजगार तरफ ध्यान दिए। हमारे शिवपुरी जिले में पौरी विधानसभा में मैं तो यही कहूँगा कोई फैक्ट्री नहीं, कोई पलायन हो रहा है। तो देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ जो पहुंचे हुए थे अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल जो बात हम जिक्र कर रहे थे, कह रहे हैं कि सत्र काफी छोटा रह रहा है, सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। वो राजस्थान का हवाला दे रहे हैं कि पड़ोसी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है लेकिन वहाँ पर जो है वो 1 महीने का शीतकालीन सत्र रखा जाता है और मध्य प्रदेश में केवल 4 दिन का। इससे कहीं ना कहीं विधायकों के सवाल पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो पूरे
उठ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और देखना होगा कि जो हंगामा है कितना बढ़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इसका लगातार प्रदर्शन जारी है, अलग अलग मांगों को लेकर जो है लगातार विधानसभा में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से बंदर का रूप धरकर एक विधायक पहुंचे थे और सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग हैं उनके जो ओबीसी वर्ग का आरक्षण हो या फिर खाद की समस्या हो, सबको लेकर जो बंदर उस तरह जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये मांग जो है कुछ कांग्रेस विधायक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आप लोग आज ये सरकार बंदर बन के हमारे किसानों का हक छीन रहा है। ये देखिए आप कैसे युवाओं पे उस तरह चल रहा है, रोजगार पे, लैंड पुलिंग पे, महिलाओं पे। ये बंदर जो सरकार के रूप में है, सबके वर्ग के अधिकारों को लेके उस तरह चला रहा है। यही हम कहना चाहते हैं, सरकार को जनता के प्रति न्याय करना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिले, किसानों को हक, युवाओं को, सबको हक मिले, नौकरियां मिले, यही हम कहना चाहते हैं। बंदर जो है वो आप बंदर नहीं बना, मैं भाजपा, मैं बीजेपी की सरकार हूँ और मैं किसानों को एमएसपी नहीं देंगी, उसको उस तरह चलाऊंगी। रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। और कर्जा लेके घी खाऊंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रोटेस्ट जो है वो करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो आज बंदर का स्वरूप लेकर आए और अलग अलग स्वरूपों में जो है वो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है किस तरीके से सरकार जो है वो लोगों के अधिकारों पर उस तरह चलाने का काम कर रही है। और अब खबर भिंड से है, जहां नकल का अड्डा बना मेहगांव कॉलेज। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज प्राचार्य का औचक निरीक्षण। मोबाइल से देखकर छात्र उत्तर लिखते दिखे। 29 छात्रों के खिलाफ नकल प्रकरण बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। परीक्षा केंद्र को निरस्त करने की मांग की गई है। तो मेहगांव कॉलेज इन दिनों नकल का अड्डा नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज प्राचार्य ने जब औचक निरीक्षण किया तो इस दौरान छात्र मोबाइल से देखकर उत्तर लिखते दिखे हैं और 29 छात्रों के खिलाफ नकल प्रकरण बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। परीक्षा केंद्र को निरस्त करने की मांग की गई। संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि रमन, नकल का ये बड़ा मामला है कि सभी छात्र जो है वो मोबाइल से इस तरह खुलेआम नकल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि खुलेआम नकल चल रही है। नकल पर नकेल कब कसी जाएगी, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये माजरा पूरा है वो भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के जो शासकीय महाविद्यालय है उसी का है, जहां पर देवपुरिया